Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Students, we are doing chapter 15 of your new English book Purvi for class 6 NCERT and the chapter name is Ila Sachani, Embroidering Dreams with Her Feet, and we have completed activities and full explanation of this chapter. Now let's start this exercise and question answer. तो बच्चों इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन या हिंदी ट्रांसलेशन इसका नहीं देखा है तो आप पहले की वीडियो में देख लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स पे आइएगा। तो सबसे पहले इसमें लेट अस डिस्कस, रीड द पैराग्राफ एंड राइट द मेन आइडिया फॉर ईच, देन मैच द मेन आइडिया विद टू सपोर्टिंग डिटेल्स। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों आपको पहले चैप्टर को पढ़ना है। जैसे कि मैं अपने पहले की वीडियो में ये चैप्टर अपलोड कर चुकी हूँ, इसका हिंदी ट्रांसलेशन, तो आप पहले उसे समझ लीजिएगा, फिर ये करते हैं हम। तो इसमें पैराग्राफ 1 में से दिया गया है इंट्रोडक्शन टू इला सचानी कलरफुल एम्ब्रॉयडरी। तो इसके आपको टू सपोर्टिंग डिटेल लिखने हैं, जैसे कि इन्होंने पहले से दिया है एग्जाम्पल्स ऑफ एम्ब्रॉयडर्ड थिंग्स, इलाज यूज ऑफ शाइनी नीडल्स। तो इला क्या करती थी कलरफुल एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, वो एक शाइनी नीडल का यूज़ करती थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका सेकंड पैराग्राफ में है अर्ली चैलेंजेस एंड फैमिली सपोर्ट। तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस मिले थे, उसका फैमिली सपोर्ट भी था। तो शी स्ट्रगल टू बैलेंस हर पैशन, अपने पैशन को बैलेंस करने के लिए उसने बहुत स्ट्रगल किया और उसकी फैमिली ने उसे इंकरेज किया, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में से है शी ओवरकेम हर चैलेंजेस, उसने उसने अपने चैलेंजेस पर बच्चों कैसे विजय प्राप्त की। ठीक है, कैसे जीत हासिल की। तो इसका है शी लर्न टू मेक, ये बच्चों MEKE होगा, मेक। शी लर्न टू मेक पैटर्न्स यूजिंग हर फीट। तो उसने क्या किया, अपने फीट से पैटर्न्स को बनाना सीखा। ठीक है, क्योंकि उसके हाथ तो काम नहीं करते थे, तो वो जो पैटर्न्स बनाती थी, कठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी करती थी, वो अपने फीट से करती थी। और शी फेस चैलेंजेस विद डिटर्मिनेशन, और डिटर्मिनेशन कहते हैं बच्चों दृढ़ संकल्प के साथ वो अपने चैलेंजेस को फेस करती थी। ठीक है, फोर्थ है हर फैमिली हेल्प हर टू लर्न न्यू स्टाइल, उसकी फैमिली ने उसकी हेल्प की न्यू स्टाइल सीखने में। तो उसने क्या किया, शी लर्न मैनी स्टाइल्स, बहुत सारे स्टाइल सीखे उसने। और उसके सिबलिंग्स, सिबलिंग्स कहते हैं बच्चों ब्रदर एंड सिस्टर। ठीक है, भाई बहन को सिबलिंग कहते हैं। तो उसके जो सिबलिंग थे उन्होंने भी उसकी हेल्प की ये सब सीखने में। ठीक है, फिर फिफ्थ में हुआ एक्सपेंडिंग मार्केट। तो उसने क्या किया, ऑर्डर फ्रॉम नेबरिंग सिटीज़, अपने आसपास की सिटीज़ से ऑर्डर लेना शुरू किया। और यूज़ सोशल मीडिया टू अट्रैक्ट कस्टमर, और सोशल मीडिया का यूज़ किया कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है रिकग्नाइजेशन एट अ स्टेट लेवल। तो स्टेट लेवल तक वो कैसे पहुंची, डिस्प्ले एट अ स्टेट लेवल एग्जीबिशन। उसकी जो कठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी का जो सैंपल था वो स्टेट लेवल पर उसका एग्जीबिशन डिस्प्ले किया गया एग्जीबिशन में, और उसने अवार्ड भी जीता। ठीक है, वन एन अवार्ड। फिर ट्रेनिंग मोर वेमेन, बहुत सारी वेमेन को ट्रेनिंग दी गई, कैसे ऑर्गेनाइज वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया गया, और काफ़ी सारी वेमेन को वहाँ पे क्या किया गया बच्चों, स्किल्स ये वाली कठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी के बारे में सिखाया गया। फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गई, यानी कि अपना उसका खुद का अर्निंग होने लगा। और उसके जो चैलेंजेस थे वो उसकी विक्ट्रीज, यानी कि उसके चैलेंजेस उसकी जीत में चेंज हो गए। ठीक है, तो आपके मन में भी कुछ काम करने की इच्छा है और आप में डिटर्मिनेशन या दृढ़ संकल्प है, तो आप उसे ज़रूर कर सकते हैं। तो मन में लगन और इच्छा होनी चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, तो इसमें अनलाइक अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों की तरह शी कुड नॉट यूज हर हैंड इन द यूजुअल वे, दूसरे बच्चों की तरह वो बच्चों अपने हाथों का यूज़ नहीं कर पाती थी। वाइल अदर स्मॉल हैंड ड्रू फिगर, दूसरे बच्चों के तो हैंड स्मॉल फिगर, सैंड पे फिगर बनाते थे, और प्लग्ड वाइल्ड फ्लावर्स मतलब तोड़ते थे। तो शी वंडर्ड, वो सोचती थी कि वो उनको ज्वाइन क्यों नहीं कर पाती थी। तो वो भी अपने हाथ में चौक पकड़ना चाहती थी और स्लेट पर फिगर को ड्रॉ करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके हैंड काम नहीं करते थे। ठीक है, तो इसमें है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें फिल करना है। अनलाइक अदर चिल्ड्रन मीन्स दैट इला वॉज अनअवेयर, डिफरेंट या सिंपल, दूसरे बच्चों की तरह इला मतलब दूसरे बच्चों से अलग थी ना। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चों आपका डिफरेंट, दूसरे बच्चों से वो अलग थी। अलग क्यों थी, क्योंकि उसके हैंड्स काम नहीं करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट कुड इला हैव फेल्ट वॉट शी कुड नॉट ज्वाइन अदर इन थिंग्स दे डिड। तो इला को कैसा फील होता था जब वो दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाती थी, दूसरे जो काम करते थे वो कर नहीं पाती थी, तो इला को कैसा फील होता था। तो बच्चों इसका आंसर है, ये देखिए, इला कुड हैव फेल्ट सैड, इला को सैड यानी कि दुखी होती थी। आइसोलेटेड मतलब अलग अलग, अलगाव, आइसोलेटेड कहते हैं अलग होना। ठीक है, अलग अपने आप को महसूस करती थी, एंड लॉनली, और महसूस करती थी कि वो अकेली है। व्हेन शी कुड नॉट जॉइन अदर इन थिंग्स व्हेन दे डिड, जब वो दूसरों के साथ कुछ भी चीज़ें जो करते थे उनको शेयर नहीं कर पाती थी। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है आपका सी, कंप्लीट द फॉलोइंग विद सुटेबल रीजन। सुटेबल रीजन के साथ इसको कंप्लीट कीजिए। इला कुड नॉट ड्रॉ फिगर्स ऑन द स्लेट। इला स्लेट पर फिगर को ड्रॉ नहीं कर पाती थी क्योंकि शी कुड नॉट यूज हर हैंड्स, क्योंकि वो अपने हैंड का यूज नहीं कर सकती थी। ओके बच्चों, अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, what creative ways did Ella and her family use to overcome the challenges she faced? तो कौन कौन से क्रिएटिव वेज क्या थे बच्चों जिसमें इला और उसकी फैमिली ने चैलेंजेस को फेस किया था और ओवरकम ओवरकम यानी कि जीत हासिल की थी? कौन कौन से वेज थे वो? ठीक है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। इलाज मदर एंड ग्रैंड मदर। तो इला को क्या क्या क्रिएटिव वेज थे? इला की मम्मी और जो उसकी दादी थी वो उसको इंकरेज करती थी, उसको प्रोत्साहित करती थी काफ़ी सारे पैटर्न्स को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, किससे? अपने फीट से। तो वो उससे कहती थी तुम्हारे हैंड काम नहीं करते, दैट डजंट मैटर, यू कैन डू विद योर ओन फीट। तुम्हारे पास फीट है तो तुम इससे अपने फीट से भी कर सकती हो। तो उसके पेरेंट्स उसकी हेल्प करते थे उसके लेग से, उसके काम करने में, कि लेग से आपको काम कैसे कर सकती है, उसको इंकरेज करते थे। ठीक है, तो इला और उसकी फैमिली इस तरीके से हेल्प करते थे। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड न्यू इंडिपेंडेंस हेल्प इला? जो नई स्वतंत्रता थी उसने इला की हेल्प कैसे की थी? तो न्यू इंडिपेंडेंस हेल्प इला टू अर्न अ रेगुलर इनकम। इला को जो नई स्वतंत्रता थी, मतलब उससे इला की हेल्प कैसे हुई थी? उसको रेगुलर इनकम आने लगी थी। ठीक है, एंड शी फाउंड जॉय इन डूइंग व्हाट शी लव्ड। और जो वो काम करती थी, ठीक है, उसमें उसको जॉय मतलब बहुत खुशी महसूस होती थी। ठीक है, तो न्यू इंडिपेंडेंस का मतलब यहाँ पे बच्चों जैसे नई खोज या नए काम करने की अनुभूति, उस टाइप से दिया गया है। ठीक है, वो होता है, मैंने आपको चैप्टर में भी इसका मतलब समझाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। वाई वॉज द फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन इलाज लाइफ? फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन थी तो वो इला की लाइफ में कैसे इम्पोर्टेंट थी, क्यों इम्पोर्टेंट थी? ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन वॉज अ टर्निंग मूवमेंट इन इलाज लाइफ। इला की लाइफ में एक टर्निंग मूवमेंट था, एक मोड़ था उसकी लाइफ में, एज इट शोड हर टैलेंट, उसके टैलेंट को शो किया। ये जो फर्स्ट एग्जीबिशन थी ना, उसमें बच्चों इला की जो काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी के सैंपल थे उनको डिस्प्ले किया गया था। तो उसको बहुत सारी ऑडियंस ने देखा था, टू द वाइडर ऑडियंस, एंड इट ओपन्स डोर टू न्यू अपॉर्चुनिटी। और इला के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी यानी कि नए नए मौकों के लिए उसके दरवाजे खुल गए थे। ठीक है, तो इला को एक नई अपॉर्चुनिटी मिली थी क्योंकि उसकी काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी को डिस्प्ले किया गया था, बहुत सारी ऑडियंस ने देखा था उसे। तो सभी लोगों ने, सभी ऑडियंस ने उसकी जो काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी थी उसको बहुत सराहा था, बहुत पसंद किया था कि वो कैसे अपने फीट से ये एम्ब्रॉयडरी कर लेती है। ओके, व्हाट डज द सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है ये क्या है? आर्ट हैज़ द पावर टू राइज अबव फिजिकल बाउंड्री एंड टच द सोल। टेल अस अबाउट द पावर ऑफ आर्ट। ये पावर ऑफ आर्ट क्या है? ये टच द सोल कैसे आपकी आत्मा को टच करती है? तो ये बच्चों इस सेंटेंस का मतलब होता है कि जो आर्ट है वो हमारे दिल, यानी कि आर्ट कैन टच आवर हार्ट, सोल एंड इमोशन। हमारे दिल को, हमारी आत्मा को, हमारे इमोशंस को टच कर सकती है। इवन बियॉन्ड, इवन बियॉन्ड बच्चों ये 2 बार लिख दिया है, आपको एक ही बार लिखना है। मैं सही कर देती हूँ, इवन बियॉन्ड फिजिकल लिमिट। फिजिकल लिमिट्स भी हो तब भी हमारी आत्मा, हमारे इमोशंस, हमारी सोल को ये टच कर सकती है। ठीक है, तो यानी कि आपके मन में लगन और इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी बी हेल्पफुल एंड इंकरेजिंग लाइक इलाज फैमिली एंड फ्रेंड्स व्हेन समवन फेसेस चैलेंजेस? तो आप कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं इला के लिए, इला की फैमिली के लिए, यदि कोई चैलेंजेस, व्हेन समवन फेसेस चैलेंजेस, जब वो कोई फैमिली या फ्रेंड आपका, इला की फैमिली या कोई भी फ्रेंड आपका चैलेंजेस फेस करता है, तो आप कैसे हेल्पफुल होंगे? यानी कि मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड को कोई चैलेंजेस हो रहे हैं, कुछ चैलेंजेस फेस कर रहा है, या इला की फैमिली को कोई चैलेंजेस हो रहे हैं, तो आप उसमें कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं? तो वी मस्ट इंकरेज देम टू ओवरकम देयर चैलेंजेस। हम उनको इंकरेज कर सकते हैं कि अपने चैलेंजेस पर जीत हासिल करें, रिमाइंड देम, और उनको ये बताएं कि ये सब क्या है, पार्ट ऑफ लाइफ, लाइफ का एक पार्ट है, एंड कैन बी ओवरकम विद एफर्ट्स, और एफर्ट्स के साथ आप इन पर जीत हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है बच्चों मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन इलाज स्टोरी हेल्प अदर टू ओवरकम चैलेंजेस इन देयर लिव्स? तो इला की जो स्टोरी है वो कैसे हेल्प करती है, जो लोगों के चैलेंजेस हैं उन पर जीत हासिल करने में कैसे हेल्प करती है? तो इला की स्टोरी बच्चों बहुत इंस्पायरिंग है, तो बहुत इंस्पायर करती है लोगों को कैसे स्टे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए। बिलीव इन देम सेल्फ, अपने आप पर भरोसा रखो, एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते जाओ डिस्पाइट चैलेंजेस, चैलेंजेस होने के बावजूद भी आप आगे बढ़ते जाओ, अपने आप में भरोसा रखो कि यू कैन डू इट। इट शोज दैट विद डिटर्मिनेशन ऑब्स्टेकल कैन बी ओवरकम।
और ये शो करती है कि डिटर्मिनेशन के साथ आप क्या कर सकते हो, जीत हासिल कर सकते हो। ऑब्स्टिकल कहते हैं बाधाएं, कितनी भी बाधाएं आए आप बाधाओं से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? तो चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए। अभी नेक्स्ट है आपका लेट अस लर्न। तो रीड द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन कॉलम ए, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड what they mean by reading the sentence in column B. Now match the words to the correct synonyms in column C. There are two extra synonyms given. You may refer to the dictionary. तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, synonyms देखने हैं। जैसे कि टिनी, टिनी क्या होता है, छोटा होता है। टिनी का सिनोनियम्स क्या हो जाएगा आपका, स्मॉल। तो इसका सेंटेंस भी दे दिया है, द गार्डन वॉज टिनी बट द पार्क वॉज रियली बिग। वंडरफुल, वंडरफुल आपको पता है ये क्या होता है, बहुत अच्छा। तो इसका सिनोनियम्स आपका फैंटास्टिक हो जाएगा। इसका द वंडरफुल आर्ट वर्क मेड एवरीवन क्लैप, इतनी आर्ट वर्क इतनी अच्छी थी कि सभी ने उसको क्लैप, सभी ने उसकी आर्ट वर्क पर क्लैप किया। क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है शांत यानी कि साइलेंट। द क्वाइट लाइब्रेरी वॉज अ बेटर प्लेस टू स्टडी देन द नॉइजी क्लासरूम। नॉइजी क्लासरूम से ज़्यादा क्वाइट लाइब्रेरी बेटर प्लेस है स्टडी करने के लिए। टास्क, टास्क कहते हैं आपका कोई भी काम जो होता है उसको। तो टास्क का आपका क्या हो जाएगा, वर्क। ठीक है, तो कंपटीशन, कंप्लीटिंग द साइंस होमवर्क वॉज अ चैलेंजिंग टास्क एज इट हैड मैनी क्वेश्चंस। चाहे साइंस की जो आपका होमवर्क है उसे कंप्लीट करना आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। टफ, टफ आपका क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। इसमें क्या दिया, डिफिकल्टी दिया है। वी नो दैट टफ टाइम कैन बी ओवरकम, टफ टाइम पर भी आप जीत हासिल कर सकते हैं। वी ट्राई सिंसियरली, अगर ईमानदारी से क्या करें, ट्राई करें। नेक्स्ट आपके अनस्क्रैम्बल्स हैं और एंटोनियम्स, उसको करना है। जैसे कि ये डिस्प्ले, डिस्प्ले का बच्चों क्या होता है एंटोनियम्स, हाइड। तो ठीक है, हाइड हो गया। टिनी, टिनी मतलब छोटा। यूज, यूज मतलब बड़ा। वंडरफुल, वंडरफुल का हो जाएगा आपका, इसको अनस्क्रैम्बल्ड है तो आपका हो जाएगा टेरिबल। वंडरफुल अच्छा, टेरिबल गंदा। क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत। नॉइजी मतलब शोर शराबा। टास्क, टास्क मतलब आपका काम वगैरह हो गया। और ये काम में रुकावट, पास टाइम, अवरोध। टफ, टफ यानी कि आपका डिफिकल्ट हो गया। ईजी आपका क्या हो गया, इजी यानी कि सरल हो गया आपका। फिर इसमें है आपका रीड द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फोकस ऑन द हाईलाइटेड वर्ड। तो देखिए, वी विल सी लॉट्स ऑफ ब्राइट कलर, there are many lovely things like cushion and bed cover. They taught her to create many beautiful patterns using her feet. She learned many styles. She received many award. इसमें आपको बताना है कि ये आपकी अनमेंशन क्वांटिटी है या फिर आपकी लार्ज क्वांटिटी है। तो सब बच्चों ये जब भी यूज़ होता है ना, मैनी यानी कि बहुत ज़्यादा, मैनी 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 और लॉट्स ऑफ भी बहुत ज़्यादा, तो ये आपका क्या आ जाता है, ये सब लार्ज क्वांटिटी में हो जाते हैं। अनमेंशन क्वांटिटी में क्या होता है, जैसे कि हम बोलें गिव मी फ्रूट्स। ठीक है, अभी आपने गिव मी फ्रूट्स कहा है, आपने फ्रूट्स की क्वांटिटी नहीं बोली है कि मैनी फ्रूट्स या 2 फ्रूट्स, कुछ नहीं बोला, तो वो अनमेंशन में हो जाता है। जैसे गिव मी मिल्क, मिल्क की आपने क्वांटिटी नहीं बोली तो वो अनमेंशन हो जाता है, जिसकी क्वांटिटी आपको मेंशन ना की जाए। ठीक है, फिर इसमें आपको काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन बच्चों वो होते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जो आपका काउंट नहीं हो सकता, जैसे कि वी सॉ डैश बसेस ऑन द रोड। तो आप इसमें कुछ भी काउंटेबल लिख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 एनीथिंग। ठीक है, इफ वी काउंट दैट, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। अभी जैसे हाउ डैश मिल्क डू यू वांट, कितना मिल्क चाहिए, मिल्क को तो हम काउंट नहीं कर सकते ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाउ मच, मच यानी कि अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, देयर इज लेस मिल्क नीडेड, तो क्या कहा, थोड़ा सा मिल्क चाहिए, थोड़ा सा काउंट नहीं कर सकते ना, थोड़ा सा कितना, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। आई नीड 4 एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स कितने बोले मैंने, 4, 4 यानी कि काउंट कर सकते हैं। यू कैन राइट एनी नंबर, 4 5 6 7 8 9 1 2 3 एनी नंबर। ठीक है, तो ये आपका काउंटेबल नाउन हो जाता है अगर हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूमरल्स में जो नंबर आ रहे हैं वो आपके काउंटेबल हो रहे हैं, और जो न्यूमरल्स में नहीं आ रहे हैं जैसे कि मैनी, मच, मोर, लेस, वो सारे आपके किस में आ जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन में आ जाते हैं। जैसे कि आई हैव 0 एनर्जी लेफ्ट, शी पिक्ड मैनी फ्लावर्स, तो ये 0 क्या हो जाएगा, काउंटेबल, और अनकाउंटेबल क्या हो जाएगा, मैनी। आई एट मोर राइस, मैंने बहुत सारे राइस खाए, तो अनकाउंटेबल नाउन, कितने खाए, काउंट नहीं कर सकते हैं आप उसे। तो यानी भी जो भी आपके न्यूमरल्स में आते हैं 1 2 3 4 5 एनी नंबर दैट इज इन द काउंटेबल नाउन, और ये मच, मोर, लेस, मैनी, ये सब आपके अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। ठीक है, अभी इसमें आपको और भी 2 सेंटेंस क्रिएट करने हैं, तो वो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। यानी आई एट मोर शुगर, ऐसे लिख सकते हैं आप। शुगर जैसे कि आपका क्या हो गया, मोर हो गया, तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ठीक है, चलिए अभी आपकी क्या है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, 164 पेज पर है, तो पहले उसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे इसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इला सचानी, तो देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं हम। हेलो एवरीवन, आई एम इला सचानी, एक सेकेंड इससे बड़ा कर लूँ, ठीक है। हेलो एवरीवन, आई एम हेयर टुडे टू शेयर सम सिंपल इंफॉर्मेशन अबाउट कठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी।
तो ये कह रही है हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पर हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो कि कठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी के बारे में है। ये बहुत ही पुरानी एम्ब्रॉयडरी है, दिस इज़ वेरी ओल्ड ओल्ड फॉर्म है, ठीक है, ऑफ एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी की एक ओल्ड फॉर्म है, पुरानी फॉर्म है। इट यूजेस मैनी ब्राइट कलर, इसमें बहुत सारे ब्राइट कलर यूज़ होते हैं। एंड ऑल्सो यूजेस मैनी टाइप ऑफ स्टिचेस, स्टिचेस बहुत सारी स्टिचेस कहते हैं बच्चों टाँके लगने को, ठीक है, सिलाई करने को बहुत सारी स्टिचेस यूज़ होती हैं, जैसे कि चेन स्टिच यूज़ होती है। और ये एम्ब्रॉयडरी जो है वो कपड़ों पर दिखती है या फिर होम डेकोरेशन आइटम पर, जो होम की डेकोरेशन आइटम होते हैं ना उन पर दिखती है। और कपड़ों पर ये ज़्यादातर बच्चों के कैप में या फिर घाघरा स्कर्ट होती है ना उसमें, या फिर जो मेंस की ट्रेडिशनल शर्ट होती है उसमें दिखती है। तो इस एम्ब्रॉयडरी में क्या होता है, अ लॉट ऑफ मिरर वर्क इज डन बाय फिटिंग स्मॉल मिरर अलोंग विद द स्टिचेस। बहुत सारा मिरर वर्क जो होता है उसे एक स्मॉल मिरर में फिट करके इस काम को किया जाता है। स्टिचेस दिए जाते हैं और जो मोस्ट कॉमनली द डिज़ाइन यूज आर, इसमें ज्योमेट्रिक शेप्स यूज होती हैं जैसे कि स्क्वायर्स या फिर ट्राइंगल। तो द डिज़ाइन ऑफ फ्लावर इज ऑल्सो यूज, फ्लावर्स के डिज़ाइन भी यूज होते हैं इसमें। देयर इज मच मोर टू शेयर, बहुत सारा कुछ शेयर करने को है, लेकिन बट आई विल डू दैट सम अदर टाइम, और मैं कुछ आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि इसमें बहुत सारा शेयर करने को है, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम फॉर्म। ये बताइए कौन सी फॉर्म थी बच्चों, उस पर सर्कल करना है आपको। ओल्ड फॉर्म है ना, ये ओल्ड फॉर्म ऑफ कथियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, ओल्ड फॉर्म है ये। कलर, कलर कौन से यूज होते हैं इसमें, ब्राइट कलर, जैसे कि अभी अभी हमने ट्रांसक्रिप्ट में पढ़ा था। स्टिचेस हमने कौन सी पढ़ी थी, चेन स्टिच पढ़ी थी। और ये कहाँ दिखती है, बच्चों के कैप पर, ठीक है। फिर इसमें थिंग्स कौन सी यूज होती है, स्मॉल मिरर यूज होते हैं ना। और डिजाइन इसका क्या होता है, जिमेट्रिक शेप, यानी कि स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल। ओके, तो ये हो गया। अभी बच्चों ये है लेट अस स्पीक। तो इन पेयर राइट डाउन टू क्वेश्चन वुड यू लाइक टू आस्क इला सचानी। इला सचानी से आप क्वेश्चन क्या कुछ पूछना चाहते हैं, जैसे कि आप पूछ सकते हैं वेयर वर यू बोर्न, डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू लाइक टू डू योर होमवर्क, डिड यू प्ले विद योर सिबलिंग्स, एनीथिंग। तो जिसमें भी येस या नो आता है ना बच्चों, वो राइजिंग टोन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, द येस एंड नो क्वेश्चन यूज अ राइजिंग टोन एट द एंड। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो स्पीक द सम एग्जांपल क्वेश्चन अलाउड एज अ पीयर एक्टिविटी। पीयर एक्टिविटी यानी कि जो आप अपने साथियों के साथ करेंगे, ग्रुप में करेंगे, तो उसमें ये पीयर एक्टिविटी करिए एटलीस्ट 5 टाइम्स। फिर जब आपका टर्न आए तो आप क्वेश्चन पूछिए अपने क्लासमेट से और क्लैरिफाई करिए राइजिंग टोन उसमें है या नहीं है, ठीक है। फिर लेटेस्ट एक्सप्लोर करिए आप, आपके कोई नेबरहुड में, आपके पड़ोस में कोई एम्ब्रॉयडरी करता है तो वो किस टाइप की करता है और उसने कहाँ से सीखी है। और आप देखिए, ट्राई सिंपल स्टिच करने की कोशिश कीजिए क्लॉथ पे, और गाइडेंस लीजिए अपनी फैमिली से। और अगर आप एम्ब्रॉयडरी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो ये आपका साइट दिया गया है, आप इस पर क्लिक करके एम्ब्रॉयडरी के बारे में और भी जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल वार मेमोरियल पढ़ेंगे। दिस इज़ द शायद लास्ट चैप्टर होगा ये। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। गुड बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।